नेपाल के इटहरी में प्रहलाद का घर, जहां 7 साल का प्रिंस अपनी हरकतों से शांति भंग कर रहा था। पड़ोसी के घर के बाहर रखी बाल्टी अचानक गायब हो जाती है। किसी की साइकिल सड़क किनारे खड़ी है और प्रिंस ने उसके टायर की हवा निकाल दी है। यह प्रिंस के लिए खेल था, लेकिन मोहल्ले के लिए यह एक बड़ी परेशानी बन चुका था। हर शाम प्रहलाद जब दिन भर की मेहनत के बाद घर लौटते तो उन्हें आराम नहीं मिलता था। रमीला का चेहरा चिंता से भरा होता। वह प्रहलाद को बताती कि आज फिर किसी पड़ोसी ने प्रिंस की शिकायत की है। घर के अंदर 14 साल का अनिकेत अक्सर प्रिंस को एक कोने में ले जाता। वह उसे समझाने की कोशिश करता कि कैसे उसकी ये हरकतें घर की शांति छीन रही हैं। प्रिंस चुपचाप सुनता, लेकिन अगले ही दिन फिर वही दोहराता। प्रहलाद के चेहरे पर थकान के साथ साथ अब झुंझलाहट भी साफ दिखने लगी थी। घर की दीवारें जैसे इन शिकायतों के बोझ से भारी हो गई थी। रमीला रसोई में काम करते हुए भी बाहर की आवाजों पर कान लगाए रखती। हर बार जब दरवाजा खटखटाया जाता तो उसे डर लगता कि फिर कोई पड़ोसी प्रिंस की नई शिकायत लेकर आया होगा। प्रिंस की चंचलता अब परिवार के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुकी थी। एक दोपहर स्कूल से लौटते ही प्रिंस ने अपने सहपाठी का बस्ता स्कूल की छत पर फेंक दिया। शोर इतना बढ़ा कि शिक्षक को सीधे घर आना पड़ा। प्रहलाद के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। रमीला ने प्रिंस का हाथ मजबूती से पकड़ा और उसे रसोई की मेज पर बैठा दिया। रसोई में चूल्हे की धीमी आंच जल रही थी। रमीला ने चिल्लाने के बजाय प्रिंस की आंखों में सीधे देखा। उन्होंने प्रिंस से कहा, उस दोस्त के बारे में सोचो जिसका बस्ता छत पर पड़ा है। वह घर जाकर अपनी मां से क्या कहेगा। प्रिंस ने मेज पर रखी अपनी उंगलियों को देखा। उसने उस लड़के के रोते हुए चेहरे की कल्पना की। प्रिंस के कंधे धीरे धीरे झुक गए। उसकी आंखों से एक बूंद पानी लुढ़ककर मेज पर गिरा। उसने धीरे से अपना सिर झुकाया और माफी मांगी। रमीला ने उसे अपने पास खींच लिया। कुछ हफ्तों बाद गांव के मैदान में वार्षिक मेले का शोर गूंज उठा। रंग बिरंगी लाइटें और तेज संगीत ने पूरे माहौल को ढंक लिया। अनिकेत और प्रिंस मेले की भीड़ में आगे बढ़ रहे थे। चारों तरफ लोगों का रेला था। प्रिंस ने अनिकेत की उंगलियां मजबूती से पकड़ी हुई थीं। तभी एक मिठाई की दुकान के पास अचानक भीड़ का एक बड़ा धक्का आया। अनिकेत का हाथ प्रिंस की पकड़ से फिसल गया। प्रिंस ने उसे वापस पकड़ने के लिए हाथ हवा में लहराया, लेकिन वहां सिर्फ अजनबी लोग थे। अनिकेत का नाम पुकारने की कोशिश में उसकी आवाज मेले के शोर में दब गई। लोग तेजी से इधर उधर भाग रहे थे। किसी को प्रिंस के वहां होने का एहसास नहीं था। प्रिंस ने चारों तरफ देखा। हर चेहरा नया था, हर कोई अपनी धुन में था। वह भीड़ के बीच एक तिनके की तरह अकेला पड़ गया। उसने फिर से अनिकेत को पुकारा, लेकिन भीड़ उसे और दूर धकेलती गई। उसके पैर लड़खड़ाने लगे। वह एक दुकान के कोने में दुबक गया। आसपास के लोगों के भारी जूतों की आवाजें उसे डराने लगीं। उसने अपने घुटनों को छाती से सटा लिया। चारों तरफ से आती शोर की लहरें उसे और भी असहाय बना रही थीं। प्रिंस की आंखों में डर तैरने लगा। दुकान के अंधेरे कोने में दुबके प्रिंस को अचानक मां की आवाज याद आई, मुश्किल में स्थिर रहो। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और घुटनों से हाथ हटाए। वह उठा और पास ही रखे एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ गया। भीड़ के सिरों के ऊपर से उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी एक पुलिसकर्मी की नजर उस पर पड़ी। पुलिसकर्मी ने पास आकर झुकते हुए उसका नाम पूछा। प्रिंस ने कांपती आवाज में अपना और अनिकेत का नाम स्पष्ट शब्दों में बताया। उधर अनिकेत मेले के गेट से पुलिस चौकी की ओर बदहवास दौड़ रहा था। उसकी नजरें हर चेहरे को खंगाल रही थीं। तभी उसने पुलिसकर्मी के साथ प्रिंस को देखा। अनिकेत की सांसें तेज हो गईं। वह भीड़ को चीरते हुए प्रिंस की ओर लपका। प्रिंस ने उसे देखते ही पत्थर से छलांग लगा दी। अनिकेत ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने प्रिंस के सिर को अपने सीने से सटा लिया। प्रिंस की सिसकियां अनिकेत के कंधे पर सुनाई दी। अनिकेत ने प्रिंस का हाथ कसकर थाम लिया।
वे दोनों भीड़ से बाहर की ओर बढ़ने लगे। मेले की उस घटना ने प्रिंस की दुनिया बदल दी। उसने शरारत के बजाय अपनी ऊर्जा को किताबों और अभ्यास में लगाना शुरू किया। अब वह स्कूल से लौटते ही अपना बैग मेज पर रखता और अनिकेत की तरह घर के कामों में हाथ बंटाने लगता। प्रहलाद और रमीला उसे रसोई में मां की मदद करते या बरामदे में बैठकर पढ़ाई करते देखते वह अब किसी का सामान नहीं छुपाता। प्रहलाद उसे देखकर गर्व से मुस्कुराते हैं। रमीला के चेहरे पर सुकून की लकीरें उभर आती हैं। यह बदलाव किसी चमत्कार से नहीं, प्रिंस अब एक मेहनती और समझदार किशोर बन चुका है। घर का वह छोटा सा संसार अब पहले से कहीं अधिक शांत और खुशहाल है, बल्कि सही समय पर मिले मार्गदर्शन और अटूट प्रेम का परिणाम है।